नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। दिस इज थर्ड मोड, सेक्शन 6 क्लॉज 3। बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर, फेलियर किसका? एक्सेप्टर का। किस बात का? टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व शर्त, स्वीकृति की पूर्व शर्त। इफ देयर वॉज ए कंडीशन अटैच्ड टू द एक्सेप्टेंस, देन यू शुड फुलफिल दैट कंडीशन इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। अगर उस किसी ऑफर में कोई कंडीशन अटैच्ड की गई है स्वीकार करने के लिए, then you are supposed to fulfill that condition. If you don't fulfill that condition precedent, your acceptance will not be a valid acceptance and that will amount to the revocation of the offer. That will amount to the lapse of the offer. ये ध्यान रखना। कंडीशन प्रेसिडेंट सेक्शन 6 क्लॉज 3 पढ़ लीजिए दोबारा एक बार। तो इफ द ऑफरर requires deposit of some earnest money, कुछ अग्रिम राशि जमा करने के लिए, और द एग्जीक्यूशन ऑफ सम डॉक्यूमेंट, दीज कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। शशांक शेखर कह रहे हैं कि मुझको समझ में नहीं आया, तो मैं समझाता हूं। कंडीशन प्रेसिडेंट को समझिए। शशांक शेखर साहब पहुंचे कॉलेज। इनको किसी एक सुंदर सी, अच्छी सी, प्यारी सी लड़की से प्रेम हुआ। प्रेम इतना बढ़ा, एक तरफा क्या दो तरफे मान लीजिए, कि बात शादी तक चली गई। अब शादी, शशांक शेखर एक तरफ, और एक फिल्म आई थी शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, धड़कन टाइप, है ना। तो धड़कन के सुनील शेट्टी को निकाल लीजिए और शशांक शेखर पहुंच के चप्पलों में। अब होने वाले ससुर जी सामने, यहां पर ये बैठे हुए, तो खिलाएगा क्या मेरी बेटी को, पहनाएगा क्या, देख मेरे महल में यहां वहां, और जा तो ये दिए 6 महीने। अगर तूने 6 महीने में इतने ज्यादा पैसे कमा दिए, ऐसे कर डाला, तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर दूंगा। ये क्या है? कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, एक शर्त रख देना, अगर ऐसा करोगे, शादी करना चाहते हो तो ऐसा करो पहले, ऐसा नहीं कर पाए तो भूल जाना इसको अभी। हालांकि फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको उस सीन से रिलेट कर रहा हूं। ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी आपने। तो पूर्व शर्त का महत्व यह है। अब मान लीजिए शशांक शेखर जो इतनी कमाई कर ही ना पाए, 6 महीने तक बेरोजगारी रहे, तो जो ऑफर था दैट लैप्स ऑटोमेटिकली नाउ। इफ यू डोंट फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट, देन द ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड। तो दिस इज द थर्ड मोड ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। ऑफर कैन बी रिवोक्ड थ्रू 4 मोड्स। 4 तरीकों से ऑफर को रिवोक किया जा सकता है एज पर सेक्शन 6। नंबर 1 बाय नोटिस, नंबर 2 बाय लैप्स ऑफ टाइम और रीजनेबल टाइम, lapse of time prescribed or reasonable time. Number 3, non-fulfillment of the condition precedent. So this was subclause 3 of section 6. By the failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to the acceptance. आगे बढ़िए। लेकिन ऐसा हो सकता है when an offer has been made subject to certain condition, the offerer may subsequently waive the condition. ये भी हो सकता है, waiver of condition भी पॉसिबल है, क्योंकि ये ऑफर का था। सपोज ऑफर ने कहा, कंडीशन रखी, जैसे मान लीजिए शशांक के होने वाले ससुर जी ने क्या शर्त रखी कि 6 महीने में बेटा 2 करोड़ रुपए कमा के दिखाओ। ये शर्त है, विवाह की पूर्व शर्त है। लड़का कमा पाया 6,000 रुपया, ठीक, 1,000 रुपये जोड़े किसी तरीके से। लड़की का कमिटमेंट देख करके लड़की के बाप ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बन जाओ घर जमाई, तुम भी आ जाओ, तुम भी खाओ रोटी, ठीक। सो यहां पर क्या हुआ? वेवर ऑफ कंडीशन हो गया। दिस इज पॉसिबल। ऑफर चाहे तो अपनी कंडीशन को वेव कर सकता है किन्हीं कंडीशन में, फिर देन देयर विल नॉट बी द रिवोकेशन ऑफ ऑफर इन सच केस। तो अगर कंडीशन है तो बिफोर एक्सेप्टेंस यू विल हैव टू fulfill those conditions unless these conditions are waived. तो छोटा सा पॉइंट था, waiver of condition का भी एक सिचुएशन है ऐसी, it is also possible। कर लेंगे आप लोग। अब बढ़िया है, अब बढ़िए आगे को।
डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली क्लॉज थी, और सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो है फोर्थ क्लॉज। फोर्थ क्लॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफर, दिस इज सेक्शन 6 क्लॉज 4। क्या है, एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय द डेथ और इंसैनिटी, प्लीज गोल कर लीजिए, लिख लीजिए पी फॉर प्लिम्स, मृत्यु से या फिर इंसैनिटी से। डेथ और इंसैनिटी, किसकी डेथ हो गई, प्रपोजर की डेथ हो गई। क्या यह पर्याप्त है, नहीं। वाई, रीड इट, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, before acceptance, समझे। ये बहुत टेक्निकल अभी देखो क्या है। अब यहां पर क्या है, डेथ और इंसैनिटी। तो पहले तो इसी पॉइंट को याद करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वाज रिगार्डिंग रिवोकेशन वाज द नोटिस ऑफ रिवोकेशन, सेकंड वाज द प्रिस्क्राइब्ड टाइम और lapse of prescribed time और lapse of reasonable time. Number third, non fulfillment of condition precedent, and this is the fourth condition, death or insanity of the proposer. जो ऑफर है, जो प्रपोजर है, उसी की ही मृत्यु हो गई, जिसने ऑफर किया था वो ही मर गया, या फिर वो व्यक्ति पागल हो गया, इंसैनिटी हो गया, सब्जेक्ट ही सब्जेक्टेड टू इंसैनिटी। तो दिस इज द फोर्थ ग्राउंड ऑफ फोर्थ मोड ऑफ रिवोकेशन, डेथ और इंसैनिटी। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ द ऑफर, निम्नलिखित में से कौन सा मोड ऑफ रिवोकेशन है या कौन सा मोड ऑफ रिवोकेशन नहीं है, डेथ और इंसैनिटी। लेकिन खास बात क्या है इसमें, देखिए खास बात है ये, ए ने ऑफर किया बी को, ए मेड एन ऑफर टू बी, ए ने बी को ऑफर किया, कर दिया। अब बी ने इसको एक्सेप्ट किया 17 मई 2022 1 PM, दिन के 1 बजे 17 मई को ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जो ए थे ये कहां चले गए, खुदा के पास। कब गए, सुबह 10 बजे निकल लिए थे, 10 AM। सुबह 10 बजे भाई साहब निकल लिए जो ऑफर थे, लेकिन उनका ऑफर रह गया, और वो ऑफर एक्सेप्ट करा बी ने उनके जाने के 3 घंटे बाद। लेकिन बी को पता नहीं था कि भाई साहब हैं या गए। He was not aware of the death or insanity of the A. He was not aware. So being completely unaware of the death of A, he accepted the offer. So whether there is a valid acceptance or not, this is the question, technical question. What do you say? Now you read the red line. If the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, means if the acceptor, जो acceptor है, if the acceptor knows before acceptance about the death, यदि वो मृत्यु के बारे में जानता है एक्सेप्टेंस से पहले, तब ही ऑफर रिवोक होगा। ऑफर इज रिवोक्ड, प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द डेथ इफ द एक्सेप्टर नोज अबाउट डेथ बिफोर द एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस से पहले उसको पता चल गया कि भाई साहब ऑफर तो चले गए लंबी यात्रा पर, then he cannot accept that offer because now that offer stands revoked। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है, he is unaware of the death, he is unaware of the insanity, and then he accepts the offer, then offer is not revoked by death, offer is not revoked by the insanity,
बट दिस विल बी ए वैलिड एक्सेप्टेंस। समझे कि नहीं? जल्दी बताइए। सो इन इंडिया, डेथ और इंसैनिटी of the offer does not automatically make the offer to lapse before claims लगाई गई। समझे? Even if the offer dies, very interesting, even if the offer dies or he becomes mad, his offer does not automatically gets रिवोक्ड। ऑटोमेटिक रिवोकेशन नहीं होगा, ऑटोमेटिक लैप्स नहीं होगा। समझे आप? अगर ये लैप्स कब होगा? जब उसको जो वुड बी एक्सेप्टर है, जो ऑफरी है, जब उसको पता चल जाएगा। इफ ही नोज इट ही हैज डाइड, इफ ही नोज इट ही हैज गॉन मैड, देन ही कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। तब वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बोलो है ना? तो वॉज इट नॉट इंटरेस्टिंग? एक तो क्लॉज 1 में notification of the offer, notification of the revocation should be given by the proposer himself। एक तो धारा, जो उपधारा 1 के अनुसार रिवोकेशन का नोटिस प्रपोजर को या उस प्रपोजर खुद देगा या उसका एजेंट देगा। ये बहुत टेक्निकल बात थी। और यहां पर है नॉलेज ऑफ द डेथ और इंसैनिटी का पॉइंट। तो अगर एक्सेप्टर को मृत्यु या उसकी इंसैनिटी के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी ना होते हुए अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर को, इन दैट केस दैट विल बी द केस ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। इफ ही नोज दिस, देन द ऑफर गेट लैप्स्ड बिकॉज ऑफ द डेथ और द इंसैनिटी एज द केस मे बी। बोलो हाँ ना? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। द ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड, द ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड इफ the fact of death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। acceptance से पहले, before acceptance, if the fact of the death or insanity comes to the knowledge of the acceptor, then offer stands revoked। ऑफर ये मान लिया जाएगा कि वो ऑफर रिवोक हो चुका है। और इसका मतलब ये भी हुआ, it means this that if the fact of death or insanity has not come to the knowledge, ठीक, then in that case it will be a valid acceptance giving rise to a contractual obligation। ये ध्यान रखिएगा बस आप। ये सही है बस। इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब है when a person is incapable of knowing the consequences to which he is giving consent, when he is unable to understand the nature of the transaction in which he is entering, you can say the person is insane। You got it? This is the insanity। So if the offer goes insane, insane और mad एक ही बात हुई, mad is a common word, and if the offer dies बिफोर एक्सेप्टेंस, दैट विल नॉट ऑटोमेटिकली, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में आपके, कि ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होता है। जब नॉलेज हो जाएगी सामने वाली पार्टी को, तब ही लैप्स होगा, तब ही रिवोक होगा। तो ये हुए आपके 4 मोड्स ऑफ रिवोकेशन। कम ऑन, डिड यू गेट इट और नॉट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज व्हाट द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड मेनली बाय पोस्ट। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 4 पढ़ना पड़ेगा। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, प्लीज गो टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्लॉज 3। एक्सेप्टेंस का जो पॉइंट है, थोड़ा सा आप इसको समझिए अच्छे तरीके से, क्या कहना चाह रहा हूं आपको मैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। Please see the board। In the making of contract, first step is what? Making offer। Second step is acceptance।
You got it? And the result is this contract. इसको ढंग से समझिए. What is the first step? First step is making offer. You make an offer. This is the first step. Second step is the other party to whom you have made proposal. He accepts that. Then arises a valid. Then arises a valid contract. Now ये revocation कहां से आ गया? पहला, दूसरा, ये तीसरा कहां से आ गया? तीसरा है चौथा स्टेप. What is this? Now we are talking about revocation. ठीक, ये रिवोकेशन आया कहां से? तो रिवोकेशन देखो, ऑफर का तो समझ में आता है हमें, क्योंकि ऑफर का रिवोकेशन कब हो सकता है? जब एक्सेप्टेंस ना हुई हो. अगर एक्सेप्टेंस हो गई तब तो धमाका हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा एंशन के रूप में कहा जाए तो. क्योंकि धमाके का मतलब, एक्सप्लोजन का मतलब सब कुछ तबाह, प्रीवियस कंडीशन सब खत्म, नई चीज आएगी अब, है ना? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा. फिर ऑफर वापस नहीं कर सकता, अपने को विड्रॉ नहीं कर सकता अपनी पोजीशन को, और ना ही एक्सेप्टर विड्रॉ कर सकता. वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड, देन देयर अराइजेस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नो पार्टी कैन विड्रॉ फ्रॉम हिज सिचुएशन. नहीं कर सकते वापस वो आप, है ना? देन रिवोकेशन, इफ यू वांट टू रिवोक, if you want to withdraw from your position, then the offerer is in a comfortable position. He can withdraw his offer, he can revoke his offer before acceptance is conveyed, before acceptance is communicated against him. But whether the acceptor can revoke his acceptance, please let me know. क्या जो व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे रहा है, ये व्यक्ति, ये रहा रक्षिता मैडम है, ये शी रक्षिता, if she is acceptor, can she withdraw her acceptance? No, because the moment she accepts, there arises a contract, and now neither offerer nor acceptor can revoke their positions. Come on, let me know. ये बात समझ में आई या नहीं आई? Hurry up, everyone. So basically you can say in general, as a general rule, there can be revocation of offer, but there cannot be revocation of acceptance in general. But, and a big but, there is a case, exceptionally there is a situation when even acceptance can be revoked. और ये महान भारत में ही होगा, इंडिया में ही ऐसा होता है. वो कब होगा? When the acceptance is given by post. जब एक्सेप्टेंस, जो ट्रांजैक्शन है, ऑफर एक्सेप्टेंस जब बाय पोस्ट होगी, तब ही ऐसा हो सकता है. there is a situation when even acceptance can be revoked, and that is the situation when it is made through post. Otherwise, when the parties are in each position, then there will be instantaneous contract. When they are far away but transacting through telephone, mobile, telex, instantaneous mode of communication, there will be instantaneous contract. But when the parties are far away, the parties दूर हैं और वो parties आपस में बात कर रही हैं, communicate कर रही हैं through post, then there arises a situation जब even acceptor can revoke his position, acceptor can revoke his acceptance. और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा धारा 4 में, सेक्शन 4. कम टू दी सेक्शन 4. तो प्लीज लेट मी नो. पहले यहां तक बात समझ में आई आपको? नहीं आई तो मैं क्लैरिफाई करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं. नंबर 1 क्वेश्चन, वेदर इन जनरल एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, यस और नो? Is there any situation when even acceptance can be revoked? In post it is yes. Very good. So now for further clarity, for more clarity, we should read section 4. मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. I know this. लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इरेगुलर हो जाते हो. आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे. तो बस लगातार पढ़ते रहिए,
कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।